स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे लेजर्स की डिफरेंट टाइप्स को, यानी कि जो मटेरियल यूज़ किया जाता है लेजर्स के अंदर उसकी बेसिस पे जब डिफरेंट टाइप्स हमने देखी तो उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया सॉलिड स्टेट लेजर्स को। तो स्टूडेंट्स उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो जो सेकेंड टाइप थी लेजर्स की वो कहलाती है डाई लेजर्स। ठीक है, वो कहलाती है डाई लेजर्स। तो सुनो, जो डाई लेजर्स हैं इनके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो कहलाता है डाई। और डाई कंपाउंड्स होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं और आयनाइजिंग कंपाउंड्स होते हैं, और इनके सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं अल्कोहल्स के अंदर। और अल्कोहल के लिए मेथनॉल यूज़ की जाती है। इसी तरह की और अल्कोहल्स भी इस्तेमाल की जाती हैं ताकि उनके अंदर इन डाइज के सॉल्यूशंस बनाए जाएं। और जो डाइज यूज़ की जाते हैं स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिक डाइज होते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिक डाइज होते हैं, यानी कि वो लैब के अंदर डाइज नहीं बनाए गए होते बल्कि वो नेचुरल जो दस्तयाब डाइज होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो सुनिए, जो डाई लेजर्स होते हैं इनके अंदर बहुत डिफरेंट किस्म के डाइज इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ इकसाम के जब डाइज यूज़ किए जाते हैं तो उनकी वजह से डिफरेंट वेवलेंथ्स हम हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाई लेजर्स है इनकी वजह से हमारे पास बहुत लार्ज स्पेक्ट्रम आता है वेवलेंथ्स का। तो सुनिए, जिसके बाद अगर हम इनके यूजर्स डिस्कस करें तो जो सबसे पहला यूज़ आता है डाई लेजर्स का वो आता है स्पेक्ट्रोग्राफी में। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफी में यूज़ आता है डाई लेजर्स का। जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो स्पेक्ट्रोग्राफी है ये ऐसा प्रोसेस होता है या फिर ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू पता चलाया जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किसी मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है। तो उसकी एक डायग्राम मैंने आपको उस लेक्चर में दिखाई थी, वही डायग्राम मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखाऊंगी, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफी की टेक्निक यूज़ की जा रही है कि जो लेज़र है उसको फोकस करवाया जा रहा है एक मीडियम के ऊपर, एक मैटर के ऊपर, जिसको यहाँ पे सैंपल लिखा हुआ है। ठीक है, जब वो रेडिएशन से सैंपल में एंटर हुई हैं और फिर जब वो एमिट आउट हो रही हैं इस मैटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, तो उनको फोकस करवाया जा रहा है स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर। और सुनो, स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्पेक्ट्रा उसको मेजर करती है और उसी की वजह से फिर हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन्होंने किस तरह से मैटर के साथ इंटरेक्ट किया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि जो डाई लेजर्स हैं उनका मेडिसिन में क्या काम है, यानी कि मेडिकल की फील्ड में उनका क्या काम है, तो डाई लेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है रेटिनोपैथी के लिए। ठीक है, रेटिनोपैथी में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि रेटिना एक्चुअली एक लेयर का नाम है जो कि हमारी आँख के पिछले हिस्से में मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेटिना होता है ये एक फिल्म का काम देता है, यानी कि जब रोशनी हमारी आँख में एंटर होती है, ठीक है, लाइट हमारी आँख में एंटर होती है तो उसकी वजह से जो इमेज है वो इस रेटिना पे फॉर्म होता है। तो अगर इस रेटिना के अंदर कोई डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से बीनाई ख़त्म हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, उसमें होता ही है कि जो रेटिना है उसके अंदर सुराख हो जाते हैं जिनको टीयर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आँख के अंदर मौजूद जो फ्लूइड्स होते हैं वो उस टीयर में से गुजरते हैं, जिसकी वजह से जो रेटिना है वो आँख की पिछली सतह से उखड़ जाता है, यानी कि डिटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जो बिनाई है वो बहुत कमज़ोर होती है और इवन कि इतनी कमज़ोर हो सकती है कि बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसको ट्रीट करने के लिए डाई लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेज़र लाइट को फोकस किया जा रहा है एक स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से इस रेटिना पे, ताकि इसके अंदर मौजूद जो डैमेज है उसको ठीक किया जा सके। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो डाई लेजर्स हैं उनको डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ेस को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डर्मेटोलॉजिकल डिजीज से मुराद स्किन डिजीज़ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, स्किन डिजीज़ेस को भी ठीक करने के लिए डाई लेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजू की डैमेज स्किन को ठीक किया जा रहा है लेज़र की वजह से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने देखा है कि डाई लेजर्स कैसी लेजर्स होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेज़र की टाइप्स में जो थर्ड टाइप की लेजर्स होती हैं वो होती हैं सेमी कंडक्टर लेजर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सेमी कंडक्टर लेजर्स को मैं यहाँ पे SC से शो कर रही हूँ। ठीक है, सेमी कंडक्टर लेजर्स। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसी लेजर्स होती हैं जिनके अंदर सेमी कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के जो सेमी कंडक्टर होते हैं ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं
जो कि कुछ कंडीशंस में इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, और कुछ कंडीशंस में ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। तो सर, जो सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं, इनके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, वो एक्चुअली कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके। तो स्टूडेंट्स, इनकी एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे कि थर्ड ग्रुप में हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, इसी तरह से गैलियम होता है, इंडियम होता है। ठीक है, और इसके साथ ही अगर हम देखें जो फिफ्थ ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, तो इसी तरह से इन एलिमेंट्स को आपस में मिला के सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, और उन सेमीकंडक्टर्स को फिर इन लेजर्स में मटेरियल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो सुनिए, जो सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं, इनके अंदर जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं वो किन वेवलेंथ्स की प्रोड्यूस होती हैं? उनकी वेवलेंथ होती है 630 नैनोमीटर से लेके 1600 नैनोमीटर की रेंज में। तो सुनिए, इसके बाद हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं उनके यूजेस क्या क्या हैं। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि जो सीडी प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर भी एक सीडी प्लेयर मौजूद होता है, जिसकी डायग्राम स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ कि यहाँ पे आप इस सर्कल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्कल है इसमें से लेज़र निकलती है। तो जब सीडी प्लेयर के अंदर सीडी को रखा जाता है और वो रोटेट करती है, तो इस सीडी के ऊपर इस लेज़र को फोकस करवाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट इंफॉर्मेशन रीड होती है उस सीडी के अंदर जो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, उसके जो अंदर का इमेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेज़र है वो पॉइंट आउट हो रही है, यानी कि निकल रही है सीडी प्लेयर के अंदर से, और वो फोकस हो रही है इस सीडी के ऊपर, जहाँ से उसकी वजह से डिफरेंट टाइप की जो इंफॉर्मेशन फीड होती है सीडी के अंदर वो रीड होती है। इसी तरह से जो सेमी कंडक्टर लेजर्स हैं उनको कलर्ड प्रिंटर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। कलर्ड लेज़र प्रिंटर्स का जो अंदर का सिस्टम होता है उसको हम इस डायग्राम में स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो प्रिंटर के अंदर सबसे निचली सतह पे पेपर ट्रे होती है जिसके अंदर पेपर रखे हुए होते हैं। तो यहाँ से पेपर रोटेट होते हुए ऊपर की तरफ आते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर ड्रम असेंबली के नाम से एक कंपोनेंट यहाँ पे बना हुआ है, और इस कंपोनेंट का ये काम होता है कि रोटेट करता है इस पेपर को, और जब पेपर इसके साथ चिपकता है तो उस पेपर के ऊपर स्टैटिक चार्जेस नमूदार होते हैं इस लेज़र की वजह से। और फिर जब ये पेपर रोटेट होता है तो जहाँ जहाँ पे वो चार्जेस मौजूद हैं तो वहाँ पे इस टोनर हॉपर की वजह से जो इंक है वो उन जगहों पे लग जाती है, जिसकी वजह से कलर प्रिंटिंग का काम होता है। फिर जब पेपर पे टोनर की वजह से प्रिंटिंग का काम हो चुका होता है तो फिर ये इस पूरे सिस्टम के अंदर से गुजर के, यानी कि जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि रोलर्स लगे हुए हैं, इन रोलर्स की वजह से ये पास होता है, और फिर जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पेपर एग्जिट लिखा हुआ है, यहाँ से पेपर बाहर निकलता है। तो सुनो, जहाँ तक हमने सेमीकंडक्टर लेजर्स के यूजर्स देखे हैं कि उन्हें किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो सुनो इसके बाद जो 4 टाइप है लेजर्स के, यानी कि गैस लेजर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लेक्चर यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा।